हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15। मेरे पास क्लास 5th की बुक है और इंग्लिश की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 15 आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। तो इसमें दी हुई है एक स्टोरी। हम चैप्टर नंबर 14 तक लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊँगी और इसके बाद हम इसका बुक वर्क भी पूरा करने वाले हैं। स्टोरी काफ़ी अच्छी है तो आपको ध्यान से समझनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस लेसन का नेम है द लॉस्ट कैमल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। 4 young men named राम मनोहर, प्रभु एंड शंकर वर वॉकिंग along द रोड टू उज्जैन। तो राम मनोहर, प्रभु और शंकर नाम के 4 लड़के उज्जैन की ओर सड़क पर चल रहे थे। दे वर गोइंग टू उज्जैन इन सर्च ऑफ जॉब्स। वे नौकरी की तलाश में उज्जैन जा रहे थे। दे आर ओनली एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी। वे शहर से थोड़ी ही दूरी पर थे। राम, We have come a long way from home but have not yet found any jobs. हम घर से बहुत दूर आ गए हैं लेकिन अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है। मनोहर कहता है It's been more than a week I think. मुझे लगता है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। श्याम, 10 days exactly. पूरे 10 दिन हो गए। श्याम कहता है पूरे 10 दिन हो गए हैं। शंकर, Well, 10 days is not a long time. अरे 10 दिन कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है। राम कहता है If only we could meet the king of उज्जैन, I am sure that would take us into his service. अगर हम उज्जैन के राजा से मिल पाते तो मुझे पूरा भरोसा है कि वह हमें नौकरी दे देते। श्याम, It is not easy to meet the king. Have you thought of a plan? राजा के से मिलना आसान नहीं है, क्या तुमने कोई योजना सोची है? शंकर, We will think about it. When we get to उज्जैन, जब हम उज्जैन पहुंचेंगे तब हम इसके बारे में सोचेंगे। मनोहर, Look at these marks. Certainly a camel has gone this way. इन निशानों को देखो, जरूर कोई ऊंट इस रास्ते से गया है। श्याम कहता है Let's us study the tracks it has made. आओ इसके पैरों के निशानों को ध्यान से देखें। We will study them as we walk along. चलते चलते हम इन्हें देखते रहेंगे। शंकर, I have found one special thing about this camel. मुझे इस ऊँट के बारे में एक खास बात पता चली है। प्रभु कहता है आई हैव फाउंड वन टू। मुझे भी एक बात पता चली है। राम कहता है सो आई हैव, मुझे भी। मनोहर कहता है आई हैव फाउंड समथिंग अबाउट इट्स विच आई थिंक नन ऑफ यू हैज़ फाउंड। मुझे इसके बारे में एक ऐसी बात पता चली है जो शायद तुम में से किसी को नहीं पता। अमीर आदमी से मुलाकात होती है। उसके बाद जो है अमीर एक आदमी होता है जो कि बहुत अमीर होता है, उससे मुलाकात होती है जिसमें प्रभु कहता है वी हैव नो क्लू अबाउट इट। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मिलीनियर यानी कि जो अमीर आदमी होता है उसका यहाँ पर नाम रखा गया मिलीनियर। हैज़ नन ऑफ यू सीन इट। तो मिलीनियर कहता है क्या तुम में से किसी ने भी उसे नहीं देखा? शंकर, नो नन ऑफ हैज़ सीन इट। नहीं, हमने किसी ने भी उसे नहीं देखा। अब मिलीनियर जो होता है वो गुस्से से कहता है देन हाउ डू यू नो सो मैनी थिंग्स अबाउट इट। तो वो मिलीनियर कहता है कि फिर तुमने जब देखा ही नहीं है उस ऊँट को, उस कैमल को, तो तुम्हें कैसे पता इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें कैसे पता? यू आर लाइंग, यू मस्ट हैव सीन इट। तो वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जरूर उसे देखा है। प्रभु कहता है वी नो ऑल अबाउट इट फ्रॉम द ट्रैक्स इट हैज़ मेड ऑन द रोड। हमें उसके बारे में कुछ सड़क पर बने निशानों से पता चला है। मिलीनियर कहता है आई डोंट बिलीव यू, यू आर थीव्स। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा, तुम चोर हो। यू हैव फाउंड माई कैमल एंड सोल्ड इट। अब वो मिलीनियर कहता है कि तुमने मेरा ऊँट चुरा लिया है, तुमने मेरा ऊँट ढूंढ कर बेच दिया है। आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू द किंग। तो वो कहता है मैं राजा से शिकायत करूँगा। कम विद मी टू द किंग, मेरे साथ राजा के पास चलो। ऑल 4, अब जो वो चारों होते हैं, ऑल राइट लेट्स गो टू द किंग। तो वो कहते हैं ठीक है चलो राजा के पास चलते हैं। राजा के दरबार में देखा बच्चों आपने कि वो जो चारों थे उन्होंने कैमल को नहीं देखा था, बस निशान देखे थे। तो उसने मिलीनियर से कहा, जो एक अमीर आदमी था, उससे कहा कि मुझे इसके बारे में चारों ने अपने अपने बारे में बताया कि हमें इसके बारे में एक बात पता चली है। तो वो मिलीनियर क्या करता है, उनको राजा के पास ले जाता है, जो कि वो खुद भी चाहते हैं कि वो राजा से मिले। लेकिन कैसे मिले, तो वो चारों की चारों ट्रिक्स लगाते हैं और वो कैमल के बारे में ऐसा कह के वो उस अमीर आदमी के साथ में राजा के पास चले जाते हैं। सेंट्री, योर मैजेस्टी देन मैन इज अ वेल नो मिलीनियर ऑफ उज्जैन। महाराज, यह व्यक्ति उज्जैन का प्रसिद्ध अमीर आदमी है। ही हैज़ कम टू मेक अ कंप्लेन, यह शिकायत करने आया है। किंग, वेयर आर द मैन हु हैव टेकन अवे योर कैमल। वे लोग कहाँ हैं जिन्होंने तुम्हारा ऊँट चुराया है?
किंग टू मिलेनियर, यानी राजा मिलेनियर से कहता है, हाउ डू यू नो दैट दीज मैन हैव टेकन अवे योर कैमल, तुम्हें कैसे पता है कि इन लोगों ने तुम्हारा ऊँट लिया है। मिलीनियर, दे नो एवरीथिंग अबाउट माई कैमल, इन्हें मेरे ऊँट के बारे में सब कुछ पता है। किंग टू फोर मैन, अब जो राजा है वो उन चारों से कहता है, इज दैट राइट, क्या ये सच है? तो राम कहता है, ईच ऑफ अस हैज़ फाउंड वन स्पेशल थिंग अबाउट द कैमल, हम में से हर एक ने ऊँट के बारे में एक एक खास बात जानी है। बट नन ऑफ अस हैज़ सीन इट, लेकिन हमने किसी ने भी उस ऊँट को नहीं देखा है। किंग टू राम, अब राजा ने राम से कहा, वट हैव यू फाउंड, तुमने क्या जाना? राम कहता है, वह लंगड़ा है। I saw only 3 footprints, मुझे केवल 3 पैरों के निशान दिखे। किंग टू मनोहर, वट डिड यू फाइंड, तुमने क्या जाना? मनोहर, इट वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई, वह दाई आँख से अंधा है। इट एट लीव्स ओनली ऑन द लेफ्ट साइड, उसने केवल बाएं ओर के पत्ते खाए हैं। किंग टू प्रभु, अब राजा ने प्रभु से पूछा, वट डू यू फाइंड, तुमने क्या जाना? प्रभु ने कहा, उसकी पूंछ छोटी थी। मॉस्किटो कुड बाइट इजीली, मच्छर उसे आसानी से काट पा रहे थे। किंग, वट डिड यू फाइंड, तुमने क्या जाना? शंकर कहता है, आगे द फ्रंट फुटप्रिंट्स वर डीप, आगे के पैरों के निशान गहरे थे। द बैक फुटप्रिंट्स वर लाइट, पीछे के पैरों के निशान हल्के थे। सो इट हैड पेन इन द स्टमक, इससे पता चलता है कि उसे पेट में दर्द था। कहानी का अंत। अब देखिए स्टोरी कंप्लीट कहाँ पर होती है। जो किंग है, जो राजा है, वो बिल्कुल इम्प्रेस हो जाता है। दीज मैन आर वेरी वाइज एंड ऑनेस्ट, ये लोग बहुत बुद्धिमान और ईमानदार हैं। आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइज़र, मैं तुम्हें अपना सलाहकार बनाना चाहता हूँ। और चारों के चारों, वी आर एट योर सर्विस योर मेजेस्टी, हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार है महाराज, ऐसा कह के यहाँ पर स्टोरी पूरी हो जाती है। और आई होप आपको स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। किस तरीके से वो ऊँट के बारे में इतनी सारी नॉलेज बिना ऊँट को देखे ही जान लेते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं कि उन्हें ऊँट के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। और उसके बाद उन्हें नौकरी भी मिल जाती है, जो कि वो चाहते हैं, राजा के दरबार में नौकरी करना, राजा के पास नौकरी करना, जो कि उन्हें मिल जाती है उस ऊँट के ज़रिए। तो यहाँ पर हो गई है स्टोरी कंप्लीट। और इसके बाद है इसका बुक वर्क, जिसमें वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन फिल कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने फिल कर दिए हैं, फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स फिल कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट पेज पर करेंगे, उसके लिए अभी वेट करते हैं। उसके बाद कुछ बुक वर्क है, फिल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ड बिल्डिंग में अंडरलाइन करना है कंपाउंड वर्ड्स पर, उसके बाद सर्कल कंपाउंड वर्ड्स पर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर डू और डज फिल करना है, डू डज फिल कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, मैंने आंसर्स यहाँ पर नोट कर दिए, आंसर नोट कर लीजिए। इसी के साथ में हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 को पढ़ेंगे, जिसका नेम है किंग्स एंड अदर थिंग्स। चैप्टर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप भी जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। और वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कीजिए, जो बच्चे 5th क्लास में हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं और लेसन को समझना चाहते हैं, स्टोरी समझना चाहते हैं, तो उन्हें आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।